जो बीजेपी में है वो साफ है, सुथरा है, बीजेपी में नहीं है वो दोषी है। और मोदी जी ने कल एक और संकल्प लिया था, बड़ी हंसी आई, दुनिया हंस रही है, वाह वाह ठट्ठे लगा रही है कि जुमलेबाज के जुमले से एक और बातों का बतासा निकला। कह रहे थे कि राजनीति को परिवार मुक्त करेंगे। मोदी सोते सोते जग जाते, नेहरू आ गए बचा लो नेहरू आ गए, देखो राहुल आ गए मेरी कुर्सी खींच रहे, देखो सोनिया ने मुझे मारा है। यही पूरा काम है। पूरे दिन 1 घंटे के भाषण में आप कल गिन लो 150 बार मोदी जी ने कहा कांग्रेस 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 कांग्रेस, सोनिया 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 सोनिया, राहुल 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 राहुल, प्रियंका प्रियंका प्रियंका। ये गांधी परिवार का नाम जाप करने के लिए प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठे। मोदी जी को अपनी कुर्सी के नीचे छुपे दलाल, चोर, भांड, गद्दार नहीं दिखाई देते, लेकिन दूर दूर का निशाना करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव। मैं हूं आपके साथ नलिनी। इस वक्त हम दिल्ली में मौजूद हैं, लेकिन आज हमने जगह बदल दी है क्योंकि जिस तरीके से सदन में इस वक्त शीतकालीन सत्र चल रहा है और कल प्रधानमंत्री जी ने 11 संकल्प लिए, जिसको लेकर अब विपक्ष उन पर खूब कटाक्ष कर रहा है। तो हमने सोचा आज हम भी थोड़ा सा माहौल बदल देते हैं। ठंडी का मौसम है, यमुना के किनारे क्यों ना बातचीत की जाए। मेरे साथ इस वक्त चर्चा के लिए संदीप मिश्रा जी मौजूद हैं। संदीप जी, कल 11 संकल्प प्रधानमंत्री ने लिए, जिसमें सबसे पहला जो संकल्प उनका था वो उन्होंने कहा कि भैया भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है देश को, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ 0 टॉलरेंस की नीति लाई जाएगी। ऐसा हो पाएगा क्या? मैं तो मोदी जी से 11 संकल्प से मेरा कोई लेना देना नहीं। जो मोदी जी ने एक संकल्प भारत और भारतीय लोगों के बीच लिया था कि हम तो फकीर हैं, झोला उठा के चले जाएंगे। मैं माँ जमुना के किनारे से कहता हूं कि वही संकल्प पूरा कर दें। भारत को किसी और संकल्प की ज़रूरत नहीं, किसी और विकल्प की ज़रूरत है। मोदी जी अपना पहला संकल्प पूरा करें कि आप उठाएं झोला और चले जाएँ। अब आपकी न ज़रूरत है, न त्याग की, न तपस्या की, न समर्पण की, न संकल्प की। आप सिर्फ दिखावा करते हैं, जुमला बेचते हैं, और जुमलों से भरा हुआ ये आपका झोला जिस दिन उठ जाएगा उस दिन आपका सबसे लाडला बेटा अडानी सलाखों के पीछे होगा। सिर्फ अडानी को बचाने के लिए तरह तरह के बातों के बतासे, बातों के गोलगप्पे बांट के भ्रष्टाचार के नायक, भ्रष्टाचार के अब्बा मोदी जी अपने भ्रष्टाचारियों को बचा रहे। गिनती गिने तो भ्रष्टाचारियों के बीजेपी की जमात भरी पड़ी है। और सिर्फ अगर बीजेपी के दफ्तर में ही छापा मार दिया जाएगा, अगर बीजेपी के दफ्तर से ही लोगों को उठा लिया जाएगा तो आधा भ्रष्टाचार देश का यूं ही मुक्त हो जाएगा। कहने का मतलब साफ है कि आधे अगर बीजेपी के लोग कैद कर लिए जाएं तो भारत से आधे भ्रष्टाचारी समाप्त हो जाएंगे। आप देख लीजिए एकनाथ शिंदे जी को, कैसे भ्रष्टाचार से सरकार बनाई थी। 2.5 साल का गद्दार व्यक्ति आज डिप्टी सीएम हो गया। वो कहीं का नहीं रहा। मोदी मार से ऐसा सिमटा हुआ, न धोबी का कुत्ता, न घर का, न घाट का। अब क्या कहे एकनाथ शिंदे, एकनाथ आधे नाथ शिंदे हो गए। एकनाथ शिंदे जो थे अकड़ के आए थे, धोखा देके उद्धव ठाकरे साहब, बाला साहब की पार्टी को, शिवसेना अपनी माँ की पार्टी को, अपनी माँ पार्टी को धोखा देके आए थे। आज कहाँ रह गए? सिमट के आधा नाथ शिंदे हो गए, आधा नाथ शिंदे हो गए। अधिकारी जी हो गए, शुभेंद्र अधिकारी, नारदा शारदा घोटाले वाले आज किसके दल में हैं? कौन है वो लोग जिन्हें क्लीन चिट दे दी गई? जमीन घोटाले वाले राणे कौन है? राणे के साथ क्या हो रहा है आप देख लीजिए। अभी 1000 करोड़ रुपए की छूट पवार दादा को दे दी गई। अपने चाचा की पीठ में छुरा घोंप के एक पार्टी बनाई, और पार्टी बनाने के साथ वो बीजेपी के साथ आ गए। बीजेपी ने आते हुए उन्हें वॉशिंग पाउडर बीजेपी और धुल के साफ चमकते हुए चमचम निकल रहे। देखिए ऐसे में कैसी चमक आ रही है, मानो 1000 करोड़ रुपए इनके खैरात में बांट दिए हो। कहाँ गई ईडी, कहाँ गई ईडी की धाराएं? जो बीजेपी में है वो साफ है, सुथरा है, बीजेपी में नहीं है वो दोषी है। और मोदी जी ने कल एक और संकल्प लिया था, बड़ी हंसी आई, दुनिया हंस रही है, वाह वाह ठट्ठे लगा रही है कि जुमलेबाज के जुमले से एक और बातों का बतासा निकला। कह रहे थे कि राजनीति को परिवार मुक्त करेंगे। मोदी जी ने बहुत लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए तैयार। बेवकूफ़ी की गोली रात को बनाते और सुबह बांट देते हैं। पहले बेवकूफ़ी का चंदन घिसते हैं, आओ तुम बेवकूफ़ बनोगे, लो अंधभक्त टीका, अंधभक्त का टीका। मोदी जी ने बेवकूफ़ी का एक कारखाना खोल रखा है कि मोदी प्राइवेट लिमिटेड, जहां बेवकूफ़ बनाए जाते हैं, और हमारी कोई ब्रांच नहीं है। अरे लोग भक्त हैं, उनको पसंद करते हैं। ये भक्त ही बेवकूफ़ हैं। ये भक्त ही तो बेवकूफ़ है। और बेवकूफ़ कौन है इस देश में? अपना ही गाल पीट कर लाल करने वाले भक्त हैं, और वही बेवकूफ़ हैं, अन्यथा कोई नहीं। अब आप देखिए बांसुरी स्वराज किसके परिवार से हैं? सुषमा स्वराज कौन थी? राजनाथ का बेटा पंकज कौन है? अमित शाह का बेटा कौन है? जैसा आप देखिए कि धूमल का बेटा कौन है? कौन है शिवराज का बेटा कौन है? कहाँ कहाँ है? और सिंधिया परिवार, जिस परिवार ने लक्ष्मीबाई के साथ गद्दारी की हो,
आज वो परिवार कहाँ है। लक्ष्मीबाई को जिस वक्त ज़रूरत थी अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ना था, तो ये परिवार अंग्रेज़ों के साथ खड़ा था। तब ये गोरे अंग्रेज़ों के साथ खड़े थे, आज ये काले अंग्रेज़ों के साथ खड़े। मोदी के साथ सारे के सारे परिवारवाद के झंडा बरदार खड़े हैं। ये बताता है कि मोदी जो बोलते हैं वो ज़िंदगी में कर नहीं सकते। मोदी सिर्फ एक झूठ का खाली लिफाफा है जो किसी भी पते पर जाकर अटक जाते हैं। कोई अपना स्थायी पता ठिकाना नहीं है इनका। बीजेपी वाले तो कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। हाँ, ठीक बात कहते हैं। मोदी है तो मुमकिन है। आइए, कितने भी हजारों करोड़ का घोटाला करके आइए, मोदी है तो मुमकिन है। आप साफ हो जाएंगे, बरी हो जाएंगे, बाइज्जत बच जाएंगे। ईडी भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, आपका कोर्ट भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, अदालत भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। एजेंसियों पे भरोसा नहीं रखते आप लोग। पीएम कहते हैं एजेंसियों पे भरोसा रखा करिए। एजेंसी कैसे भरोसा रख लोगे आप? यही एजेंसी पवार के लिए कुछ, हेमंत विश्व शर्मा के कुछ लिए कुछ, नारदा शारदा वालों के लिए कुछ, बांसुरी स्वराज के लिए कुछ, और पंकज सिंह के लिए कुछ, और यही विपक्ष के लिए कुछ। विपक्ष के लिए जेल और इनके लिए जलेबी। तो कैसे ईडी पर भरोसा करेंगे, कैसे सीबीआई पे कोई भरोसा करेगा? ईडी और सीबीआई पे तो सुप्रीम कोर्ट को ही भरोसा नहीं रहा। आपने देखा ही है कि तोता बोला और क्या क्या बोला गया है। तो ऐसे तोता मैना की कहानी जो मोदी गढ़ के देश में अंधभक्तों की एक फौज बढ़ा रहे हैं और कह रहे 300 चुने हुए अंधभक्त तैयार किए हैं। ये 300 अंधभक्त जो बनाए, जिन्हें बेवकूफ़ी का चंदन लगा के, मुफ्त का चंदन, घिस मेरे नंदन, तू भी बेवकूफ़ मैं भी वंदन, ये अभिनंदन वंदन के चक्कर में जो देश का क्रंदन कर रहे हैं, इससे देश त्राहिमाम कर रहा है। एक है तो सेफ है, एक है सेफ करने के चक्कर में अडानी को नायक और महानायक, अडानी चरणम शरणम गच्छामी, अडानी चरणम गच्छामी, अडानी अडानी अडानी, मोदी की जान अडानी में। और बाहें मरोड़ रहा है अमेरिका, बाहें मरोड़ रहा है नाइजीरिया, बाहें मरोड़ रहा है चाइना, बाहें मरोड़ रहा है यूएसए, लेकिन मोदी है तो अडानी सेफ है। देश जानना चाहता है कि देश के माथे का ये कलंक जो अडानी है, ये मोदी के माथे का चंदन क्यों है, ये देश जानना चाहता है। ऐसे चंदन को मोदी अपने माथे पर सजा के माँ भारती का अपमान कब तक करते रहेंगे और कब तक हिंदुस्तान सहता रहा है? संविधान की धज्जियाँ उड़ाने वाले प्रियंका गांधी जी ने दहाड़ के कहा था, ये देश का संविधान है, ये संघ का विधान नहीं है। ये संविधान साहस देता है, ये संविधान शक्ति देता है, ये संविधान लड़ने का हौसला देता है, युवाओं के लिए उम्मीद है। ये वो संविधान है जिस संविधान के तले भारत सुरक्षित है, भारतीय सुरक्षित है, जनमानस सुरक्षित है। लेकिन उसी संविधान को लेकर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन में खूब कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और कहा कि पीढ़ी दर पीढ़ी कांग्रेस ने जो है संविधान को नष्ट करने का काम किया है, संविधान को बदलने का काम किया है। जब मोदी जी कहीं का कबूतर खा खरगोश पढ़ रहे थे ना, तब नेहरू जी संविधान लिखवा रहे थे। तो किस कद पे थूक रहे हैं, किस कद पे बोल रहे हैं, अपनी हैसियत तो देखें। सूरज पर थूकने से मुंह पर ही छींट आता है। ये नेहरू जी को कल प्रियंका जी ने उन्हें सिखाया, मोदी जी को प्रियंका जी ने भरी सदन में सिखाया कि हर बात के लिए नेहरू जी कब तक जिम्मेदार रहेंगे। ये सरेआम बोला शेरनी ने। दूसरी इंदिरा ने बोला ना, बोला, लेकिन दूसरी इंदिरा आप कह रहे प्रियंका गांधी कल पहली बार सदन में जो है पीएम के आमने सामने खड़ी बोलती नजर आई और दूसरी इंदिरा गांधी की झलक। मैं कह रहा हूँ, मैंने तो पहले दिन जिस दिन शपथ लिया था, मैंने कहा था लहू का कतरा देकर आई है, देखो एक नई इंदिरा गांधी छाई है। ये इंदिरा गांधी रिटर्न है। मोदी को समझ ही नहीं आ रहा कि किस दुर्गा के सामने खड़े, जिसे वाजपेयी जी ने दुर्गा कहा था इंदिरा गांधी को, आज उस दुर्गा से सामना कर रहे हैं। इनका तो वो हाल होगा जो महिषासुर का हुआ था। ये दुर्गा आ गई है, मोह माया जंजाल और ये बातों के लड्डू और बातों के बतासों के दिन लद गए। मोदी जी का एक ही संकल्प पूरा होने जा रहा है, भारतवासियों की झोला उठेगा और अडानी जेल जाएगा। हाँ, कल विपक्ष भी यही कह रहा था। विपक्ष कह रहा था कि हमें उम्मीद थी कि सदन में किसी नई बात पे चर्चा होगी, लेकिन 100 मिनट से ज्यादा के इस भाषण में प्रधानमंत्री सिर्फ कांग्रेस पर केंद्रित रहे और लास्ट में उन्होंने ये 11 संकल्प ले लिए, जिसे जुमले का संकल्प बताया जा रहा है। कितनी बढ़िया बात कही थी प्रियंका गांधी जी ने कि पहले राजा होते थे, राजा भेष बदलते थे, जनता के बीच में जाते थे, जनता का दुख सुख सुनते थे, चोरी बेईमानी कहीं हो रही है नहीं हो रही है पकड़ते थे। लेकिन आज का राजा भेष तो दिन में 36 बार बदले, लेकिन 36 सेकंड मणिपुर पे नहीं बोल पाएगा। आज का राजा तरह तरह के रंग बिरंगे कपड़े तो पहनेगा, लेकिन जख्मों पर मरहम लगाने का काम नहीं करेगा। आज का राजा मुकुट भी पहनेगा, टोपी भी पहनेगा, कमंडल भी उठाएगा, ढोल ड्रम नगाड़ा ताशा सब बजाएगा, लेकिन किसी गरीब के दर्द को पूछने नहीं जाएगा। सोना जीतने वाली बेटियों के सीने पर बूट रख दिया गया, मोदी जी हिले नहीं। मणिपुर एक साथ से धनक रहा है, धृतराष्ट्र बने बैठे हैं और बेटियां नंगी घुमाई गई इस देश में मोदी जी के राज में। किसान जो
अन्न के देवता हैं, अन्न के नायक हैं, उनकी छाती पर थार चढ़ा दी गई और इनके मंत्री के लाल ने चढ़ा दी। मोदी जी टस से मस नहीं हुए। 750 किसानों की बलि ले ली मोदी जी ने, और मोदी जी के कलेजे में जो पत्थर है 56 इंच का, वो पिघला नहीं, उसमें आंसू तक नहीं आए। डल्लेवाला साहब इस उम्र में अनशन पर बैठे हैं, किसान बैठे हुए हैं, मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अभी राहुल गांधी हाथरस गए थे कल परसों, दलित बेटी जिसके बाप कह रहे थे कि मुझे पता ही नहीं कि मेरी बेटी को जला दिया या किसकी बेटी को जला दिया, पेट्रोल कांड करा दिया, बुलडोजर भेज के माँ बेटी को जला दिया और हथकड़ी में धाए धाए कर दिया। ये मोदी का संविधान है और मोदी का विधान है। ऐसे संविधान के हत्यारे मोदी से ज़्यादा और कोई भारत में हो नहीं सकता। मैं इस बात की घोर निंदा करता हूँ कि मोदी झूठ का एक बहुत बड़ा लिफाफा हो गए हैं और झूठ बोलने की मशीन हो गए। अब मोदी पर न हिंदुस्तान को यकीन है न हिंदुस्तान वासियों को। लेकिन 90 साल के जो सोरेस है उनका नाम बहुत सुनाई दे रहा है, कहा जा रहा है उनसे भारत को भी खतरा है, कई सारी चीज़ों में उनका नाम बार बार लिया जा रहा है। और देखिए लगातार जो है सोनिया गांधी से भी उनका नाम जोड़ा जा रहा है, बहुत सारे लोगों से। लेकिन जो मोदी जी की राजनीतिक सचिव हैं वो भी सोरेस के यहाँ से चंदा का दलाली खाती हैं। मोदी जी को अपनी कुर्सी के नीचे छुपे दलाल, चोर, भांड, गद्दार नहीं दिखाई देते, लेकिन दूर दूर का निशाना करेंगे। अरे सोनिया जी माँ हैं, सोनिया ने त्याग किया है, तपस्या किया है, जिसकी सास को 36 गोलियां लग गई और सास ने ये कहा हो कि मेरे लहू का कतरा कतरा वतन के काम आएगा, मैं रहूं या ना रहूं लेकिन देश रहेगा। और इससे क्या है रिश्ता, पूछ रहे हैं लगातार भारतीय जनता पार्टी वाले। मोदी जी के हाथ में सत्ता है, मोदी जी की सरकार है। सोरेस और सोनिया का इतना भी संबंध हो तो डाल दो सलाखों के पीछे, कौन रोकता है। लेकिन मोदी में दम है क्या? है मोदी में दम क्या? ये 56 इंच के गुब्बारे में 1 इंच भी हवा भरी है क्या? दम है क्या? मणिपुर में आंख नहीं दिखा पा रहे, किसानों को आंखें नहीं दिखा पा रहे जाके मैं तुम्हारा समस्या, मैं तुम्हारा नायक हूँ, मैं तुम्हारी भरी सदन में झूठ बोला, लाइव आकर झूठ बोला, किसानों को धोखा दिया, देश के अन्नदाताओं को धोखा दिया मोदी ने, जवानों को धोखा दिया अग्निवीर के रूप में, बहनों को धोखा दिया, BHU में उनके कपड़े उतरवा के, मणिपुर में नंगा घुमा के। और मैं कहता हूँ कि देश का हर व्यक्ति जो छला गया है वो छलिया मोदी है। मोदी छलने के लिए आए, कोई काम इनके बस का नहीं है। काम 4 आना का नहीं और गाना 1.25 रुपया का गा मोदी जी कह रहे हैं कांग्रेस छलने का काम करती है। पीढ़ी दर पीढ़ी 4 पीढ़ी से लगातार जो है गरीबी हटाओ का जो नारा दिया था वो सिर्फ जुमले का नारा था। मोदी सोते सोते जग जाते, नेहरू आ गए बचा लो नेहरू आ गए, नेहरू आ गए। देखो राहुल आ गए, मेरी कुर्सी खींच रहे, देखो सोनिया ने मुझे मारा है। यही पूरा काम है। पूरे दिन 1 घंटे के भाषण में आप कल गिन लो 150 बार मोदी जी ने कहा कांग्रेस 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 कांग्रेस, सोनिया 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 सोनिया, राहुल 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 राहुल, प्रियंका प्रियंका प्रियंका। ये गांधी परिवार का नाम जाप करने के लिए प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठे, इन्हीं के नाम की माला जप जप के इनके कर्म बने, जो प्रधानमंत्री बने बैठे। नाम जपना छोड़ देंगे उसी दिन प्रधानमंत्री की कुर्सी से जनता इन्हें उतार फेंकेगी। सिर्फ गांधी परिवार की भक्ति की शक्ति से प्रधानमंत्री बने हुए, करते रहे भक्ति, राहुल 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 राहुल, प्रियंका 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 प्रियंका, गांधी गांधी गांधी, सोनिया मैया की जय बोलते रहे। क्या फर्क पड़ता है? वो सूरज है सोनिया, तप की देवी है, त्याग की देवी है, परिश्रम की देवी है। ऐसे हजारों मोदी आएंगे जाएंगे, सोनिया जी का बाल बाका नहीं हो पाएगा। तो देखिए यार, संदीप मिश्रा जी ने अपनी राय जो है प्रधानमंत्री के 11 संकल्पों पर हमारे साथ साझा कर दी, लेकिन हम चाहेंगे कि आप भी अपनी राय प्रधानमंत्री के संकल्पों पर हमारे कमेंट सेक्शन में साझा करें और बताएं कि आपको क्या लगता है, वाकई ये जुमले के संकल्प हैं या इन वादों में, इन दावों में कोई सच्चाई है। देखते रहिए द जनता लाइव।